आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आज का चर्चा मैं भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट जी के ऊपर करने जा रहा हूं। ऐसे मैं आप सभी से पहले ही बता दूं कि मैं खेल का एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे इन खेलों के टेक्निकल चीजों की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके का राजनीतिक, जिस तरीके का वाद विवाद इन खेलों को लेकर हुआ है, जिस तरीके से इस पूरे खेल को राजनीति के खेल में परिवर्तित करने का षड्यंत्र हुआ इस देश में, जिस तरीके से एक सामान्य से मामले को कुछ भारत विरोधी तत्व, कुछ मोदी विरोधी गैंग के लोग इतना बड़ा इशू बना दिया जितना बड़ा वो कभी था ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जो घटना, जो इंसिडेंट इस समय विनेश फोगाट जी के साथ पेरिस ओलंपिक में हुआ है, इस तरीके का इंसिडेंट, इस तरीके का घटना पूर्व में किसी खिलाड़ी के साथ नहीं हुआ है। दुनिया में जितने भी खेल हैं, उन सभी खेलों में हार और जीत खिलाड़ियों के जीवन का हिस्सा है। जो खिलाड़ी अपने हार और जीत को पचा लेते हैं वही सफल हो पाते हैं। जो अपने हार और जीत को नहीं पचा पाते हैं वह कभी भी सफल खिलाड़ी नहीं बन सकते। खुद इन्हीं विनेश फोगाट के साथ इससे पहले भी इस तरीके का इंसिडेंट हो चुका है और उस समय भी विनेश फोगाट जी को कुश्ती संघ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था चैंपियनशिप से। लेकिन उस समय आपको इस तरीके का माहौल नहीं दिखा होगा जो आज दिख रहा है। कुछ राजनीतिक गिद्ध, कुछ राजनीतिक दलों का दलाली करने वाले लोग जिस तरीके का माहौल बनाकर रखे हुए हैं इस समय, जिस तरीके का माहौल बना रखा है इस समय, वह शर्मनाक है। चाहे उसमें बलात्कारी पांडे का भाई रवीश पांडे हो या फिर जिहादी पत्रकार का अगुवाई करने वाली अरफा खानम शेरवानी, इन लोगों ने विनेश फोगाट विवाद को पेरिस ओलंपिक में हुई इस घटना को इतना बड़ा बना दिया है, इस तरीके से इसको उलझा दिया है कि देश का एक बड़ा वर्ग जो इन बातों को नहीं समझ पाता है, जो पढ़ते लिखते नहीं है, जिनको तथ्य और तर्कों से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको भी लगने लगा है कि ये जो भारत विरोधी गैंग, मोदी विरोधी गिरोह, जो जिहादी पत्रकार का अगुवाई करने वाले लोग हैं, ये सब जो भी कह रही है वो सच है। इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि विनेश फोगाट को नरेंद्र मोदी ने साजिश करके हरवा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों को साफ सुथरी सीधी सी बात यह समझ में नहीं आता है कि अगर नरेंद्र मोदी को विनेश फोगाट को हरवाना ही होता तो उस विनेश फोगाट के ऊपर नरेंद्र मोदी, उनका सरकार 2.5 करोड़ रुपए किसी भी कीमत पे खर्च नहीं करता। क्या कोई सरकार, कोई नेता पागल है? जिसको हरवाना होगा उसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए खर्च करेगा? सिर्फ इस पेरिस ओलंपिक के तैयारी के लिए सरकार ने विनेश फोगाट के ऊपर 75,42,000 रुपए खर्च किया है। क्या जरूरत था? और इतना ही नहीं, दरअसल मोदी विरोधी गैंग में, भारत विरोधी गिरोह में इस समय इस बात का सन्नाटा है, वो इस बात से दुखी हैं कि उनका जो प्लान था विनेश फोगाट के माध्यम से नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने का, उनको गाली देने का, उनका वह प्लान फेल हो गया। उनका वह सपना टूट गया, जो सपना वो 2 दिन पहले उस समय देखा था जब यही विनेश फोगाट जी पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में जीत गई थी और फाइनल में जगह बना ली थी। जैसे ही विनेश फोगाट सेमीफाइनल जीती थी, जितने भी मोदी विरोधी गैंग के लोग हैं, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी गिरोह का जो लोग हैं, जिनके दुष्चक्र में, जिनके कुप्रभाव में विनेश फोगाट पिछले 1-1.5 साल से फंसी हुई थी, जिसका खामियाजा आज विनेश फोगाट को भुगतना पड़ा है। आज जो कुछ भी विनेश फोगाट जी के साथ हुआ है, इसका अंदाजा मेरे हिसाब से विनेश फोगाट जी को आज से 4 महीना पहले हो जाना चाहिए था। 11 मार्च 2024 को, जिस समय विनेश फोगाट जी पेरिस ओलंपिक के लिए जो नेशनल कंपटीशन हो रहा था, उस कंपटीशन में भारत की ही एक बहादुर महिला पहलवान अंजू से हार गई थी। और सिर्फ हारी नहीं थी, बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी। जिस भार वर्ग में विनेश फोगाट जी खेलती थी, 53 किलो भार वर्ग में, वह विनेश फोगाट जी 53 किलो भार वर्ग का जो ट्रायल हुआ था 11 मार्च 2024 को पंजाब में, उस मुकाबले में विनेश फोगाट जी 0-10 से हारी थी। जी हाँ, यह बहुत शर्मनाक हार है, वो भी अपने से जूनियर खिलाड़ी से। विनेश फोगाट वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रायल में अपने से जूनियर खिलाड़ी अंजू जी से 0-10 से हारी थी। यानी कि पूरे खेल के दौरान एक बार भी विनेश फोगाट अपने ही देश की जूनियर पहलवान अंजू जी को नहीं
पटकनी दे पाई, नहीं हरा पाई। और अंजू जो इसी मुकाबले में विनेश फोगाट जी को 10 के 10 बार हराई थी। तो इस बात का अंदाजा विनेश फोगाट जी को, या फिर जो गिरोह, जो एजेंडाधारी, चाहे वो राजनीति से संबंध रखता हो, राजनेता हो, या फिर पत्रकारिता के आड़ में दलाली करने वाले दलाल हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा पाले गए सोशल मीडिया पे जो घूमने वाले कुत्ते हैं, उनको तो उसी समय समझ जाना चाहिए कि 53 किलो भार वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन एक अपने ही देश की जूनियर खिलाड़ी से इतनी बुरी तरीके से अगर हार गई है, तो फिर वो पेरिस ओलंपिक में जाकर करेंगी क्या, कैसे जीतेंगी। उसके बाद जब 53 किलो भार वर्ग में हार गई थी विनेश फोगाट, तो क्योंकि उस ट्रायल से पहले विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और कुछ तथाकथित पहलवान, इनके साथ रहने वाले, इन सभी लोगों ने मिलकर 1.5-2 महीने तक पूरे देश में गंद मचा रखा था। उस 1.5-2 महीने के दौरान इन्होंने कुश्ती संघ से लेकर कुश्ती के अन्य पहलवानों को पूरे विश्व में बदनाम करवाया। किस लिए? बहुत से जानकारों के मुताबिक सिर्फ इसलिए वो सब नौटंकी किया गया क्योंकि उस समय जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कुश्ती में जो ट्रायल होता है उस ट्रायल के लिए सख्त नियम बना दिए थे। उन्होंने ईमानदारी से देश के हर एक प्रतिभावान खिलाड़ियों का ट्रायल करवाता था और जो उन प्रतिभावानों में से जिनका प्रतिभा सबसे अधिक छलकता था उसको इंटरनेशनल लेवल पे भेजता था। इन खिलाड़ियों को इसी बात का परेशानी था कि क्योंकि हम लोग अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, हम लोग महारथी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह हम लोगों का ट्रायल जूनियर खिलाड़ियों से कैसे करवा सकता है, यह हमारा अपमान है। और उसी की वजह से इन लोगों ने, जो कि एक ही परिवार के लोग हैं, इन सभी लोगों ने विचार करके कुछ राजनीतिक दलों के समर्थन से, उनके षड्यंत्र के माध्यम से, राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए उस तत्कालीन WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक तरीके से युद्ध छेड़ दिया। इन लोगों ने जो युद्ध छेड़ा था उस युद्ध में इनको कामयाबी तो मिल गया। ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हट गए। उनके परिवार से किसी भी लोगों को कुश्ती संघ का अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ना था। सरकार ने कुश्ती संघ को भंग कर दिया और इन लोगों के दबाव में आकर, इन लोगों के मर्जी के हिसाब से नया एडॉप कमेटी बनाया गया था सरकार के द्वारा। उस एडॉप कमेटी में अधिकतर जो मेंबर थे वह विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, इन जैसे खिलाड़ियों का करीबी था। इन्होंने अपने मन पसंद से उन एडॉप कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति करवाया था और उसी एडॉप कमेटी ने पटियाला में पेरिस ओलंपिक के लिए जो ट्रायल हुआ था उस ट्रायल का आयोजन किया था। अपने ही लोगों के द्वारा आयोजित किए गए ट्रायल में विनेश फोगाट जी मार्च 2024 में बुरी तरीके से हारी थी। 53 किलो भार वर्ग में जो इनका कैटेगरी था जिसमें खेलती थी, लेकिन क्योंकि एडॉप कमेटी में सारे मेंबर इनके थे, इन्होंने उससे पहले देश में ऐसा माहौल बना दिया था जिसके वजह से सरकार भी दबाव में था और सरकार ने और सिस्टम ने इनके एक गलत फैसले को भी नजरअंदाज किया और इनके दबाव में आकर इनको 53 किलो भार वर्ग में हार मिलने के बाद 50 किलो भार वर्ग में भी ट्रायल देने की अनुमति दे दिया। जो विनेश फोगाट, जिनका वास्तविक वजन 56-57 किलो है, जो 53 किलो के कैटेगरी में खेलती थी, वह विनेश फोगाट अपने द्वारा बनाए गए राजनीतिक माहौल का लाभ उठाते हुए एक तरीके से इस देश के अन्य जूनियर पहलवानों को सपनों को चकनाचूर करते हुए 53 किलो से सीधे 50 किलो भार वर्ग में ट्रायल दे दी और उस ट्रायल में विनेश फोगाट जीत गई, जो कि जीतना ही था। आप समझ जाइए कि 53 किलो भार वर्ग में अंतरराष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी, गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन, अगर 50 किलो भार वर्ग में जूनियर खिलाड़ियों के साथ, जो उनके सामने बच्ची थी, उनके जैसा उनका अनुभव नहीं था, अनुभवहीन खिलाड़ी थी, उनके साथ अगर वो ट्रायल खेलती है उनका जितना तो निश्चित ही है, वही हुआ। और क्योंकि एक अनारी खिलाड़ी अपने सामने कम अनुभवी खिलाड़ियों के साथ ट्रायल देकर तो विनेश फोगाट जी जीत गई और जीतकर इन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपना सीट पक्का कर ली। जबकि कायदे से जिस तरीके से 53 किलो भार वर्ग में हार गई थी, इनको वापस हो जाना चाहिए था। ये कहती
कि ठीक है, जो हमसे जीती हैं आप उनको पेरिस ओलंपिक भेज दीजिए, हम और बेहतर तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले बार ट्राई करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपने स्वार्थ की वजह से दो लोगों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। एक जिनसे 53 किलो में हारी थी और दूसरा जिनसे यह 50 किलो भार वर्ग में जीती थी। लेकिन उसके बाद जब यह पेरिस ओलंपिक में खेलने गई है, उसके लिए भी सरकार ने इनके मन माफिक सारा सुविधा इनको उपलब्ध करवाई। इन्होंने जो कुछ भी मांगा, ऐसा कुछ भी नहीं सरकार ने छोड़ा जो इन्होंने मांगा। इन्होंने जो भी मांगा सरकार ने हर एक चीज इनको दिया। लेकिन क्योंकि इनका निर्णय गलत था, इनके मन में छल था, इनका नियत ठीक नहीं था। नहीं तो अगर नियत ठीक होता तो 53 किलो में जब ये अपने ही देश की महिला पहलवान से ट्रायल में पराजित हुई थी, उस समय ये छोड़ देती। ये कहती कि जो जीती है वो जाए। उस 53 किलो भार वर्ग में अंतिम पंगाल जीती थी। वो अंतिम पंगाल इस पेरिस ओलंपिक में भी खेलने गई थी। दुर्भाग्यवश अंतिम पंगाल जी के साथ भी एक दुर्घटना हो गया। दुर्घटना यह हुआ कि उनकी जो बहन है, उनके बहन ने ओलंपिक गांव का नियम तोड़ दिया, जहां पर उनको जाने की अनुमति नहीं था। जहां पे ओलंपिक हो रहा था, खेल गांव, जिस गांव में खेल का आयोजन हो रहा था, उस गांव में उनको जाने की अनुमति नहीं था। लेकिन वो अपने बहन के नाम के पास पर वो चली गई, जिसके वजह से अंतिम पंगाल जी को भी उस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। उनको निराश होकर स्वदेश लौटना पड़ा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो खेल होता है उसका नियम इतना सख्त होता है जिसमें किसी तरीके का कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हीं नियमों की वजह से विनेश फोगाट जी को भी निराशा हाथ लगा और अंतिम पंघाल जी को भी। नहीं तो दोनों लोग मेडल जरूर लेकर आते। पूरे देश को उम्मीद था कि ये दोनों ही लोग, क्योंकि दोनों ही बहादुर खिलाड़ी थी, इनके खेल कौशल पे किसी को शक नहीं था, लेकिन विनेश फोगाट जी के नियत पे लोगों को शक था, जिसका खमियाजा आज विनेश फोगाट जी के साथ साथ पूरा देश भुगता है। पूरे देश को निराशा और हताशा में इन्होंने डाला है। पूरे देश के आशा को इन्होंने निराशा में बदला है। इससे पहले भी विनेश फोगाट जी 2016 में जब ये रियो ओलंपिक्स की मेजबानी करने गई थी, उस इवेंट में भी इनका वजन 400 किलोग्राम अधिक पाया गया था, जिसके वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इनको बाहर कर दिया गया था, जिस तरीके से अभी हुआ है। इससे पहले 2012 की एशियन चैंपियन में बबीता फोगाट, जो कि इन्हीं की चचेरी बहन है, इस समय बीजेपी का नेता है, बबीता फोगाट जी को भी 2012 में ओवरवेट की वजह से चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उससे पहले 1996 में इसी तरीके से ओवरवेट की वजह से अटलांटा ओलंपिक में पप्पू यादव को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके का घटना विनेश फोगाट जी के साथ हुआ है, जिसको यहाँ का कुछ खैराती दलाल, कुछ राजनीतिक पत्तल चाटने वाले पत्तलकार कह रहे हैं कि विनेश फोगाट के साथ साजिश हो गया। ऐसा नहीं है, यह नियम काफी पुराना है और इससे पहले भी भारत के कई खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का घटना घट चुका है, जिसको खुद विनेश फोगाट जी की चाचा, जो कि मशहूर एथलीट रह चुके हैं, पहलवान रह चुके हैं, महावीर फोगाट, जिनके फैक्ट्री से ये सभी पहलवान फोगाट बहनें निकली हुई हैं, महावीर फोगाट जी ने भी इस देश के उन सभी दलालों को, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर राजनीतिक पत्तल चाटने वाले पत्तलकार, उनको नंगा कर दिया। उन्होंने भी माना है कि विनेश फोगाट जी के साथ जो हुआ वह मात्र एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरीके का घटना होता रहता है और इसको लेकर किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं है, इसमें किसी तरीके कोई साजिश नहीं है, क्योंकि उस लेवल पे साजिश कर पाना संभव ही नहीं है किसी के लिए। लेकिन बड़े ही बेशर्मी से इस देश का एक बड़ा राजनीतिक वर्ग, राजनेता, जिनको मुझे नहीं लगता कि खेलों के बारे में कोई जानकारी होगा, इससे पहले वो इस तरीके से खेल और खिलाड़ियों को लेकर मुद्दा बनाया होगा। लेकिन इस समय क्योंकि उन दलालों को मोदी विरोध करना है और विनेश फोगाट अब से 6-8 महीना पहले मोदी विरोध का एक पोस्टर गर्ल बन गई थी, प्रमुख चेहरा बन गई थी, जिनके चेहरा का उपयोग करके कांग्रेस पार्टी को, मोदी विरोधियों को इस समय हरियाणा का चुनाव लड़ना है। हरियाणा के चुनाव में जाट बनाम गैर जाट मुद्दा बनाना है। इसलिए कांग्रेसियों ने, मोदी विरोधियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय खेल के नियम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए साजिश बता रहा है, जो कि शर्मनाक है। पूरा दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट है खेलों का, वो सब कह रहे हैं कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में
इस तरीके का सख्त नियम है जिसका पालन सभी को करना होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि मोदी विरोध करना है, मोदी को गाली देना है, मोदी को नीचा दिखाना है, इसलिए सभी तथ्यों को, तर्कों को, सामान्य सी भी समझ को परे कर दे, पीछे रख देना है और सिर्फ थेथरोलॉजी करना है, सिर्फ और सिर्फ बकचोदी करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन विनेश फोगाट जी के साथ, विनेश फोगाट के साथ जो ये कुछ भी, लेकिन विनेश फोगाट के साथ ये जो कुछ भी हुआ है, इससे देश के अन्य खिलाड़ियों को एक बड़ा सबक लेना चाहिए। उनके लिए इसमें एक बड़ा संदेश है और संदेश यह है कि आप अपने खेल से दगाबाजी करके, राजनीतिक दबाव बनाकर देश तो जीत सकते हैं लेकिन विश्व नहीं जीत सकते। आप बेशक अपने देश में कुछ राजनीतिक दलों के सहारे से ऐसा माहौल बना दीजिए जिससे आपको सभी तरह के नियम में छूट मिल जाए और आपको कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला, कोई पूछने वाला ना मिले। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब आप वैश्विक पटल पे जाइएगा तो वहां ना तो आपका राजनीतिक दबाव काम आएगा और ना ही जो आपने अपने देश में रहकर अपने ही खेलों के साथ छल किया है, अपने कर्म के साथ छल किया है, वह छल काम आएगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका ईमानदारी से किया गया मेहनत और आपका कौशल काम आएगा, जिसका भारी कमी इस मैच में विनेश फोगाट जी के साथ देखने को मिला है। इसलिए अन्य खिलाड़ियों को भी इस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र और अपने खेलों से कभी भी षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहिए और अपने खेल से कभी भी, अपने खेल कौशल के साथ कभी भी कोई छल नहीं करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।